प्रार्थना करिए जल्दी से प्रिया ठीक हो जाए। और भाभी जी आई हैं, दुआ हुआ करवाई है, प्लीज़ आप लोग उनका भी सपोर्ट करिए। और फिलहाल दोस्तों अभी हम प्रिया को लेके जा रहे हैं, क्योंकि सोई नहीं है ना, उसका दिमाग जब तक सोएगी नहीं तब तक उसका दिमाग शांत नहीं है। दोस्तों कोई भी गलती होगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाए। इनको हुआ क्या है, और जिसे जानकारी हो गया होगा कि इनको हुआ क्या है, प्लीज़ कमेंट में बताएगा, हम लोग लेके वहाँ। दोस्तों प्रिया के साथ साथ अमरनाथ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ना तो कुछ कह पा रहे हैं। अब ये प्रिया को लेकर के कहीं और जा रहे हैं, हम ब्लॉग में पूरा बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आज हमारे घर देखिए कुछ खास मेहमान आए हैं, और आने से बहुत ज़्यादा हमको खुशी मिली है। और हम लोग बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। आज ऐसा संजोग हुआ है कि गुड्डी जी और हमारे छोटे भाई साहब क्योंकि आना पड़ा। धन्यवाद। नहीं आप बड़े हैं तो बड़े रहिए। मिल गए हैं। तो दोस्तों और मिले, संजोग क्या था, संजोग यही था कि अमरनाथ की जो पत्नी है प्रिया, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो घर से लेकर के आए हैं गोरखपुर हॉस्पिटल में। तो हम लोग गए थे मिलने, और वहीं पे ये लोग भी आए हैं, वहीं पे मुलाकात हो गई है। तो मिल करके बहुत अच्छा लगा। तो आए हैं घर पे, थोड़ा बातचीत हुई है, खाना पीना खाए हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे हम लोग अमरनाथ के बारे में कि आज जो प्रिया की हालत थी देख करके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को दुख हुआ। और यकीन नहीं होता था कि मतलब कि अमरनाथ की लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रिया अपना पूरा होशो हवास सब खो बैठी हैं। ना तो वो अपने पति को पहचान रही है, ना तो अपने सास को पहचान रही है, किसी को भी नहीं पहचान रही है। मतलब जो लड़की हम लोग जाते थे, जब भी मिलते थे तुरंत गले मिलती थी, बोलती थी, वीडियो में बोलती थी। आज उस लड़की को पता ही नहीं कि हम एक यूट्यूबर हैं। जी दोस्तों बहुत अच्छी लड़की है प्रिया, और सबको बहुत मानती भी है। और ऐसा उनका साथ हुआ है। आज हम लोग हॉस्पिटल में देखे मिले हैं, किसी को पहचान नहीं रहे, हाथ लगाने पे ऐसे कर ले रही हैं। उनकी मम्मी इतना रो रही है, अमरनाथ लेकर परेशान हो गया बेचारा, क्या किया जाए। बस दुआ करिए आप लोग कि प्रिया जल्दी ठीक हो जाए, जैसे अपने फैमिली में बनाती थी रहती थी वैसे रहे, माता रानी उनको ठीक कर दे। बस यही है दोस्तों। आप लोग 2 घंटा हम लोग थे दोस्तों, 2 घंटे में उनकी मम्मी का आंसू बंद नहीं हो रहा था। हम लोग चुप करा रहे थे, अमरनाथ भी रोने लगे। हम बोले बाबू रोइए मत और हिम्मत रखिए। चाय भी दिए तो चाय भी नहीं पिए, जूस मंगाए वो भी नहीं, कुछ नहीं। और जैसे जूस पिलाने का काम किए, अपने मुंह में ऐसे लगाते थे, तब प्रिया को ऐसे तब पीती थी। और जितना टाइम अमरनाथ मुंह में लगाए रहते थे उतना टाइम वो लगा के पीती थी। ऐसा उनका उसको मतलब ये भी याद नहीं कि खाना कैसे खाया जाता है, पानी कैसे पिया जाता है, कैसे बोला जाएगा, कैसे मतलब आवाज़ हम लोग सुने ही नहीं। करीब 3-4 घंटा हम लोग साथ में थे, प्रिया की हम लोग आवाज़ सुने ही नहीं। और प्रिया की हालत तो जो है प्रिया के साथ रह के प्रिया को देख करके अमरनाथ की भी हालत जो है खराब हो रही है। क्या बोलना चाहिए, क्या समझाने की कोशिश किए हैं छोटे भाई साहब, लेकिन कहते हैं जब किसी के ऊपर जब विपत्ति आती है, दुख होता है, तो कुछ समझ नहीं। मैं इसलिए समझा रहा था अमरनाथ को कि जैसे प्रिया का तबीयत ऑलरेडी खराब है, और अगर वो खाना पीना छोड़ देगा इस तरह से तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा, तो फिर प्रिया का ख्याल कौन रखेगा। सही बात है। मैं इसीलिए उसका बड़ा भाई जैसा हूँ, मेरा छोटा भाई जैसा अमरनाथ है, और मैं छोटा भाई मानता हूँ, और अमरनाथ कहीं ना कहीं मुझे बड़ा भाई भी मानता है। तो इसके वजह से मेरा दायित्व बनता था कि उसको समझाएं। लेकिन सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत परेशान स्थिति में है प्रिया को लेके। लेकिन अगर वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो पक्का उसका तबीयत खराब होगा, और जब उसका तबीयत खराब होगा तो प्रिया को कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मैं उसे समझा रहा। हम माँ तो कहाँ लेकर जाएंगे, और वो भी औरत ठहरी, उनके साथ कोई जेंट्स ऐसा तो है नहीं कि जितना अमरनाथ है ख्याल कर लेंगे और हिम्मत करेंगे उतना दूसरा कोई थोड़ी कर पाएगा। नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा जी, बस कोई चला जाएगा। अपना तो अपने होते। सही बात। प्रिया की मम्मी मतलब सास भी बहुत ज्यादा रो रही थी, और ऐसी सास मतलब मिलना बहुत मुश्किल होता। कल का हम एक वीडियो देखे थे कि पहले अपने मुंह में डाल रही थी, उसके बाद प्रिया के मुंह में डाल रही थी, तब वो खा रही थी। तो इतना अच्छा परिवार जहाँ एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार है, और वैसे परिवार में ऐसी घटनाएं घट जाए, जबकि दोस्तों वो लोग कभी किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं है जहाँ तक हमारी जानकारी है, और बहुत अच्छे और बहुत दिल के साफ इंसान हैं। लेकिन अब परमात्मा को पता नहीं क्या मंजूर है, क्या उनके साथ हो रहा है।
क्योंकि रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला है, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे हैं और वीडियो पढ़ रहे हैं कि मालती चौहान की आत्मा प्रिया के अंदर घुस गई, कहीं से भूत आ गया है, कई तरह की भावनाएं आ रही हैं। तो ये सब हम लोग कहते नहीं हैं, अब जो भी होगा सामने होगा, आएगा, आप लोगों को पता ही चलेगा क्या सही है क्या गलत, आज नहीं तो कल पता चलेगा। सही बात। बाकी रात काफ़ी हो गई है और दोस्तों क्या कहने का मतलब ये है कि देख बोलने जा रहे थे, भुलवा देते हैं मुझे। तो कोई बात नहीं है, भौजी भूल गई हैं। अगर भौजी से गलती हो गया होगा तो आप लोग हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग लीजिए। दोस्तों देखिए, हम लोग थे तो हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा था, वो तो उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी है और लेके इतना ढोल इतना समझ लीजिए, इतने दुनिया हम घूमे हैं लेकिन ऐसी सास हम देखे नहीं थे। बहुत अच्छी माँ जैसी एकदम रो रही थी, जैसे लग रहा था प्रिया को वही पैदा की है। सही बात। इतना आंसू गिरा रही थी, बेचारी रो रही थी, हमको पकड़ के सबको पकड़ दीदी को पकड़ के रोने लगी हाथ जोड़ जोड़ के बेचारी। क्या बताया, हाथ जोड़ रही थी। अब हम लोग के हाथ में नहीं ना ऐसी बात कि हम लोग ठीक कर दें, लेकिन यही कर सकते हैं, हम लोग समझा सकते हैं, कह सकते हैं। अब इतना हम लोग कोई किसी का दुख नहीं हर पाएंगे ना, बस ऐसा हौसला दिला सकते हैं दोस्तों, यही कर सकते हैं। भगवान बस अच्छा से अगर इंसान अगर एक दूसरे का दुख बांट लेते, हर लेते तो कोई रोता ही नहीं धरती पे। लेकिन दोस्तों यही हम कहें कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो अच्छे के साथ ना बुराई होता है हम तो यही देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या बताए, बहुत दुख की बात, इतना हम लोग को तकलीफ हो रहा, तो साथ में हम लोग बैठ गए, थोड़ा खाना पीना हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, गुड्डी जी को भी तो टेंशन एकदम हो गया था। हम लोग को वो तो हम बोले कि चलिए हमारे पास और थोड़ा बैठा जाएगा, बातचीत किया जाएगा, तो थोड़ा मन हल्का हल्का हो गया। और ये भी रोने लगी हैं, ये तो जैसे प्रिया को पकड़ रही हैं वैसे ऐसे छुड़ा दे रही हैं। तो समझ लीजिए कि उनका हरकत जो है ना, जैसे छोटे बच्चे को अपना बोलते हैं ना कि बहनी या बाबू है कहा ऐसे करा, ऐसे बोला, ऐसे करवा रहे हैं। बताइए क्या बताए दोस्तों। चलिए दोस्तों, रात काफ़ी हो गई है, अब आप लोग रुकेंगे आज? नहीं जा रहे। बहुत इतना बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ले आया, और यही बगल में हॉस्पिटल है दोस्तों, हम लोग देख के आए थे। चलिए आप लोग से मुलाकात भी हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मुलाकात तो होता है दोस्तों, लेकिन घर पे नहीं आई थी क्योंकि हमारी कुटिया है, बहुत प्यारा है दोस्तों। चल रहे हम लोग आज गुड्डी जी के घर पे, खा पी के आएंगे, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। नहीं, हम लोग यही मछली रोटी चावल तोड़ लिए हैं, साथ में प्याज भी तोड़े हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।